कि तुम जान सको कि केतवी को अब तुम्हारी सुन रहे हो ना तुम्हारे बगैर मैं बहुत खुश हूँ। 2 बार तुम ऑर्डर मिस कर चुके हो, ऐसे बार बार नहीं चलेगा। अब्बा बता रहे थे कि तुम मेरी शादी के बाद फौरन यहाँ से चले जाओगे। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे होने ना होने से मेरी शादी रुकने वाली नहीं है, और ना ही कोई ऐसा खास काम है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में ना हो सके। जानता हूँ मेरे यहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बाबू भाई की ख्वाहिश है, इसलिए मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। मेरी आंखें बंद नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ और सब समझता हूँ। हमारे घर की इज्जत पे डाका डालने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा नहीं रहोगे तुम। और ये आंखें किसको दिखा रहे हो? मुलाजिमों, आंखें नीचे करके बात करो। उस दिन तुमने महफिल में जो मुझे जलील किया था ना, और जो डाका तुमने डाला था वो लाखों रुपए का मेरा जेवर उड़ा के चले गए, और फिर उसको बेचकर सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दिए। अगर तुम बाबू भाई के बेटे ना होते ना तो कब से तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुका होता मैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन सा जेवर? कोई जेवर नहीं है मेरे पास। शामा जी, शाबाश। कब से चाय का कहा हुआ है मैंने आपको। अब तो मायूस होकर अपने लिए चाय मैं खुद बनाने जा रही थी, पर क्या करूं, आपके हाथ की चाय पीने की जो आदत है मुझे। ये तुम्हारे लिए नहीं है, जिसके लिए चाय है वो तो नजर ही नहीं आ रहे। अभी तो इधर ही थे। कौन नजर नहीं आ रहे? कौन यहाँ पर थे? वो आए थे, मैं उन्हें खुद मिली हूँ, इसी तरफ तो आ रहे थे। क्या हो गया है आपको? अब क्या आपको ख्याली लोग चलते फिरते भी नजर आ रहे हैं? उड़ा लो मजाक। मास्टर साहब आए थे, शायद मिले बगैर ही चले गए। सालार साहब आए थे? आपको कहा भी था कि वो जैसे आए मुझे बताइएगा। शामा जी आप भी। अरे भाई यही तो बता रही थी, कमाल है। गैरत बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर आए मेहमान के सामान पे डाका डालने की? जान ले लूंगा मैं इस कमीने की। आज इसने मुझे दलील करवा दिया। बाबू भाई छोड़े आप इसे, छोड़े। नजरों में खुद गिर गया हूँ वो इस घटिया इंसान की वजह से। बाबू भाई आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, छोड़े इसे। तुम शर्मिंदा क्यों है? शर्म से तो मैं गड़ा जा रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने हलाल कमाया, हलाल खाया, लेकिन आज उसमें हराम शामिल हो गया इस कम वक्त की वजह से। भाई आप मुझे शर्मिंदा करें, बस छोड़े इसे। मुझ पे तो हाथ उठा दिया, इससे भी तो पूछे इतना माल चुरा के कहां से भागा था। खुद ये इतना मासूम है तो पुलिस से डर के चुपके क्यों बैठा हुआ इतने महीनों से? अपनी बदनसीबी की कहानी मैं तुम्हें सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी गलत फहमी दूर करना भी जरूरी है। वो जेवर मेरी मरहूमा माँ का और मेरी नानी का था। अब समझ में आया कि पुलिस मेरे पीछे क्यों नहीं आई। मैंने फैसला कर ली कि इसे पुलिस के हवाले करूंगा। इसे इसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। चलो थाने। अरे आप आए मेरे साथ, छोड़े इसे। राजू तुम जाओ। आए आए। हाँ ठीक है, इस पर सुबह बात करेंगे। किसने कह दिया? चलो देखते, हो जाएगा। हाय डैड। हाय स्वीटहार्ट। डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो मेरी जान, सुन रहा हूं मैं पूरी तवज्जो से। डैड हम कहीं आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? मेरी जान मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूं।
I'm a little worried. अच्छा, सलमान या कोई और वजह है? सलमान की वजह से डैड। वो सारा दिन घर में अकेला बैठा रहता। शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। जॉब छोड़ दी उसने? क्यों? तुमने पूछा नहीं? डैड उसे शर्म आती है वहां जाते हुए। एंड आपको पता है यहाँ पे लोग कितनी बातें बनाते हैं। शर्म किस बात की? और बाद में लोग क्या बातें करते हैं? डैड आपको पता है ना कि वो एक आम सी नौकरी कर रहा था। मुझसे शादी करने के बाद वो वहां पे नौकरी करेगा और लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी का दामाद क्या काम कर रहा है। एंड टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट डैड, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मेरी जान, तुम्हारे या किसी के भी अच्छा लगने या ना लगने की कोई अहमियत नहीं है। डैड प्लीज, मैं आपसे कह रही हूं ना, कांट यू डू दिस फॉर मी? आप उसे अपने ऑफिस में कोई अच्छी सी जॉब दे दें। मुझे पूरा यकीन है वो आपके साथ ऑफिस आएगा ना तो सुधर भी जाएगा। प्लीज डैड, मेरे लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं वजह पूछ सकती हूँ आपसे डैड? नो। फाइन। शामा, चाय लाओ भाई सालार मियां के लिए। अरे उस्ताद जी, क्या जरूरत? अरे वाह, सालार जंग आए हैं। वालेकुम सितारा जी। वालेकुम सलाम। आप कब आए? आए नहीं है, लाए गए हैं। ये तो खामोशी से जा रहे थे, दरवाजे पे इत्तेफाक से मैंने पकड़ लिया तो जबरदस्ती यहाँ ले आया। अरे भाई, ये बगैर बताए जाने की क्या तुक है? नहीं जी, मैं समझा आप लोग आराम कर रहे होंगे तो डिस्टर्ब करना सही नहीं। अरे मियाँ, हम तो सहर अंगेज लोग हैं। अल सुबह तो रियाज होता है हमारे यहाँ। पर इन्हें तो सब कुछ खुद से फर्ज कर लेने की आदत है, चाहे इनका अंदाजा कितना ही गलत क्यों ना हो। उस्ताद जी, क्यों सही कहा ना सरदार साहब मैंने? जी नहीं, कभी कभी तो मैं दुआ करता हूँ कि मेरा अंदाजा गलत हो। जैसे मैंने सोचा समझा वैसा ना हो, मगर क्या? कुछ नहीं। सितारा जी, इजाजत दीजिए, एक जरूरी काम से जाना। अच्छा बेटा, आना जरूर सालार जंग। तुम्हारा आना अच्छा लगता है। जी जरूर, इंशाल्लाह। आदाब। नानी, मैं आती हूँ। अच्छा जी। हाँ हाँ। सालार साहब, सालार साहब, सालार साहब। क्या बातें की थी? आप मुझसे किस बात पे इतना नाराज हो गए, बताएं तो सही। सालार साहब, इसे क्या देख रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ मेरी गलती क्या है, ताकि सुधार तो सकूं। और अगर तुम्हारी कोई गलती हुई ना तो फिर? अगर गलती ना होती तो आप मुझसे कभी नाराज नहीं होते, ये मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती कि असल बात तो यह है कि मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो। हमेशा यकीन रखना इस बात। चलता। खुदा हाफिज़। फिर कब आएंगे? बहुत जल्द। खुदा हाफिज़। अरे अरे मेरा बच्चा है। अरे मेरा बच्चा, किसी की नजर ना लगे इसे। तुम्हें पता है, तुम्हें देखने को ना मेरी आंखें तरस गई थी।
सोचती रहती हूँ कि कब तुझे माँ की याद आए और कब तुम मुझसे मिलने चला आए। आंटी, सलमान कोई छोटा सा बच्चा तो है नहीं जो रोज रोज दौड़ता हुआ आ जाए। शादीशुदा शख्स है, इस पर अपनी बीवी और घर की जिम्मेदारी पहले है। आपको सोचना चाहिए ना। शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे रिश्ते खत्म हो गए। अरे बीबी, माँ बाप का हक सबसे बढ़कर होता है, और जो इसे नहीं निभाता ना और नाफरमानी करता है सीधा जहन्नुम में जाता है। तुम्हारी बहन यहाँ बैठकर मुझसे बदतमीजी कर रही है और तुम चुपचाप सुनते रहोगे। क्लास, इसका तो काम ही आग लगाना है। खैर अबू, प्लीज मुझे बताइए, बिजनेस के लिए मुझे कब पैसे देंगे आप? मैं कब से आपके जवाब का मुंतजर हूँ। भाई मैं कोई जरूरत नहीं अबू पे दबाव डालने की। गुल, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं। या चुपचाप बैठी रहो या यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं निकल जाऊं, मैं चली जाऊं, ताकि तुम दोनों मिलके मेरे मासूम माँ बाप को उल्लू बना सको। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी। खबरदार अबू, आपने इसे 1 रुपया भी दिया, ये तो आ गया अपनी बीवी की बातों में। इसको तो शर्म ही नहीं है, सन मुरीद कहीं का, पैसे वसूल करना चाहता है हमसे। बस अपनी हद से आगे नहीं बढ़ो गुल। सुनो, हाँ, ये पैसे जाके होटल के कैश में डालो और होटल पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। सही है। ख़याम, घबराओ नहीं, आज तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ तुम इंतहाई बुज़दिल इंसान हो, और बुज़दिल इंसान को अपने सिवा किसी दूसरे की फिक्र नहीं होती। वो मर्द ही और होते हैं जो औरत को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तुम पर तो कोई लड़की थूकना भी पसंद ना करे। इकलौता बेटा हूं मैं इस घर का। ये घर मेरी मलकियत है, अगर चाहूं तो खड़े खड़े बेच भी सकता हूं, समझे तुम? हाथ तो लगा के देखो। सबसे पहले तो मैं अपना हिस्सा लूंगी, और फिर अम्मी है और जोया है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? हमारे जीते जी इस घर के हिस्से बखरे करने पे तुल गए हो। अजी आप बोलते क्यों नहीं बीच में? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? साहबजादे की शादी के लिए जो कर्ज लिया था ना, उसकी किस्तें अभी तक अदा कर रहा हूं, इसलिए ये घर नहीं बिक सकता। घर बेचेंगे। बहुत खूब, पैसे ना देने का बहुत अच्छा बहाना है ये, लेकिन आप लोग कान खोल कर सुन लें, हम अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सुन लिया आपने? चलो सलमान। हमें दिख रही है आप क्या हो रहा है? इसकी जुबान देखिए। चलो सलमान। आपने यूं सलमान, जाओ जाओ। अरे सलमान, देखा देखा तुमने, खुश हो गए तुम लोग? अरे मेरा इकलौता बेटा घर छोड़ के चला गया। अरे आप तो चुप करें, पता नहीं आपको क्या हो रहा है। तुम तो चाहती यही थी। अरे आप कहाँ चले गए अंदर? इनका ड्रामा शुरू हो गया। आज तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है पड़ोस में। अंदर से सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद है। मैंने पता किया तो पता चला सबके सर में दर्द उठा हुआ है। सर में ही नहीं, दिल में भी दर्द है इन लोगों के। इन लोगों में इतना ज़र्फ नहीं है कि किसी की खुशी बर्दाश्त कर सके। कैसी कैसी बातें सुनाई है मुझे, जलील किया है, हंसती थी ये लोग मुझ पर। हकारत भरी बातें इनकी सही है नहीं, तुम तो सब अच्छी तरह से जानती हो। दिल पे हमेशा जबर का पत्थर रख के कहती थी कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेना दीना, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हारा वक्त आएगा। अब ये सब मत सोचें बाजी, अल्लाह ने चाहा ना ढेरों खुशियां देखेंगे आप दोनों, गेती आरा और संदल की। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुश रहो तुम। मेरी मानो साजिद का पीछा छोड़ दो माज। अरे कैसे पीछा छोड़ दूं यार? तुम्हें पता उसका फोन आया था मेरे पास, परेशान था, कह रहा था कि वो पढ़ना चाहता है मगर उसे लोग पढ़ने नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद से नंबर बंद है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि साजिद को पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी के बच्चे को जबरदस्ती नहीं ला सकते हम। तुम्हें पता नहीं पहले कितना हंगामा हुआ था, तुम उस इशू को भूल गए? हाँ यार याद है मुझे। ईमेल चेक कर अपना। क्यों, कोई लव लेटर आएगा मेरे लिए? वो अभी शायद किसी दिन आ ही जाए, लेकिन फिलहाल जिस टीवी चैनल पर तुमने इंटरव्यू दिया था वो तुम्हें फिर बुला रहे हैं। ईमेल उन्होंने 3 दिन पहले किया था, मैंने ताहिर को कॉल की थी, उसने मुझे बताया।
हाँ यार, बुला तो रहे। देखा क्या कहा था? ले भाई, इस बार तेरा काम जरूर बन जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं। इंक्वायरी आपकी चल रही है और भुगतू मैं। क्या मतलब है शाकरा? तुम सिर्फ मेरे अच्छे वक्तों की साथी हो? अरे रे, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जब से आपने पैसे देने बंद किए ना, घर के तो हालात ही खराब होने शुरू हो गए। पैसे से नहीं, खुले पैसे से खाओ। अच्छा खा पी तो रहे हो, कोई भूखा तो नहीं मर रहा। अगर यही हालात रहे ना तो मैं, अरे गुल, अब मैं क्या कहूँ, तू ही बात कर अपने बाप से। अब्बू इजाज के घर वाले तारीख मांग रहे हैं शादी की फौरन। सोचता हूँ कुछ वक्त मांगो उनसे। मैं तो वक्त मांग लूंगी, आप जोया से तो पूछ ले वो इस शादी पर राजी है या नहीं। अरे जानी, ऐसी पार्टी करेंगे दुनिया देखती रह जाएगी, कोई मसला ही नहीं है, सारे इंतजामात मैं कर लूंगा। यूसुफ कमाल का दामाद हूँ, बहुत पैसा आ गया मेरे पास, कोई मसला ही नहीं है यार। तुम बोलो तो सही। I'll call you back। जी बेब जी। सलमान, तुम्हारे घर वालों पे मुझे बहुत हैरत होती है। माँ जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर जोया के लिए कोई और लड़का ढूंढ रहे हैं। जहालत की भी हद होती है। बहुत अच्छा लड़का तलाश किया है गुल ने जोया के लिए, सीए किया बस, अच्छी जगह जॉब कर रहा है, अच्छी सैलरी है, और क्या चाहिए। मास की तरह फारिग और आवारा नहीं घूमता। तुम, तुम्हारी आपा गुल और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, मुझे तो जोया पे तरस आता है। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है बेचारी। जो है बेटा, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है वो बात तुम तक पहुंच गई होगी। एजाज बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा घराना है, पढ़ा लिखा है, आमदनी भी बहुत अच्छी है। आजकल के जमाने में इतनी खूबियों वाला लड़का मिलना बहुत मुश्किल होता है बेटा। और वैसे भी खाते पीते खानदानी लड़के से शादी करना हमेशा कामयाब होती है। अब मेरी मिसाल ही ले लो, अकबर साहब तो कोई तरक्की ना कर सके आज तक। जिंदगी में प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। इंसान अगर प्लानिंग करता है ना तो उसका स्टेटस हाई होता है, वरना यूं ही धक्के खाते सड़कें नापते जिंदगी गुजर जाती है। मैंने कल शाम को उन लोगों को बुला लिया, जब वो लोग आएंगे ना तो साथ ही छोटी सी रस्म भी कर लेंगे। तुम लोग ऐसी टेंशन ले रहे थे भाई। जो है बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, समझदार है, वो क्यों इनकार करेगी? उसे इस शादी से कोई इनकार नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। प्लीज बेब प्लीज, ये सारी बातें वहां जाकर करने की जरूरत नहीं है। मेरी इज्जत रख लो, थोड़ी देर के लिए अपना मूड अच्छा कर लो, चलो मेरे साथ प्लीज। सलमान, मैं वहां जाना ही नहीं चाह रही हूँ। वहशत होती है मुझे तुम्हारी अम्मी और आपा गुल से। एंड टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। बेब प्लीज, थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर बस वहां से उठकर वापस आ जाएंगे। समझने की कोशिश करो, मेरी इज्जत का सवाल है। सब मुझसे पूछेंगे अगर तुम्हारे बगैर जाऊंगा तो। यू नो आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, यू नो ना। ओके, थैंक यू बेब, थैंक यू। हाँ हाँ, वजह? हर बात की वजह बताना जरूरी नहीं है। मैंने कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मैं तुमसे राय लेने नहीं, अपना फैसला सुनाने आया हूं, जिसे तुम्हें मानना ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। मुझे बार बार एक ही बात दोहराने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? शादी बाहमी रजामंदी से होती है, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मेरे साथ। कर सकता हूं मैं जबरदस्ती। अगर तुमने इस शादी से इनकार किया ना तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या करूंगा। अरे अरे इजहार साहब बस करें, गुस्सा मत करें, तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे क्या हो गया? बाप को गुस्सा दिला रही है? अरे कुछ तो शर्म कर ले। शर्म वाली होती तो डूब के मर ना जाती अब्बू के सामने जबान खोलने से पहले। मैं तो पहले ही कहती थी। चुप करो तुम, चुप करो।
तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा आखिरी फैसला है, तुम ये शादी नहीं करोगे? जी। ठीक है। शागिरा बेगम, अपनी इस बच्ची का हाथ पकड़ो और मेरे घर से दफा हो जाओ। पकड़ो इसका हाथ, चलो। अब्बू, अरे मेरा क्या कसूर है इसमें? बस अपनी बकवास बंद करो, अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। तलाक के कागजात तुम तक पहुंच जाएंगे। मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे गुल, समझाना अपने बाप को, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? समझाना अपने बाप को। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे अब्बू, ये समझा अपने बाप को, मैं क्या करूंगी यार? अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैं पानी लेके आती हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। बहुत खुश हो गई थी। अरे ये कंगन पहन भी लो, बहुत अच्छे लगेंगे हाथों पे। जी श्यामा जी। मैं पहना दूं? नहीं, अभी नहीं। चलो तुम अपने कंगना से बातें करो, मैं आती हूँ। आप अभी तक यही हैं श्यामा जी? लगता है पहली बार इतना कीमती तोहफा मिला है तुम्हें, इसलिए इतनी अहमियत दे रही हो ना? ये मैंने सुनी वाली है। डॉक्टर साहब, सालार कभी भी इतना बीमार नहीं पड़ा। इस वक्त भी इतना तेज बुखार है उसको। बुखार उतरना शुरू हो जाएगा, इंजेक्शन दे दिया है मैंने उसको, और जो मेडिसिन मैंने लिख दी है वो शुरू करवा दें आप। कोई बहुत परेशानी की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? सालार बहुत ज़हनी दबाव में है, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है, कोई सदमा या कोई परेशानी का शिकार है, इसीलिए रिलैक्स नहीं कर पा रहा। बड़ा मजबूत आदमी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसने जिंदगी भर तलखियां झेली है लेकिन कभी कमजोर नहीं पड़ा। बड़ी हिम्मत वाला था। इंसान कितना ही बाहिम्मत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ ही जाता है। सालार के लिए भी कोई दुख नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रहा है। कुछ वक्त दे दें उसे, संभल जाएगा। हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आपको छोड़। लाओ दिखाओ। अरे दिखाओ, खा नहीं जाऊंगी। ठीक है, बस कुछ खास नहीं है। वैसे मेरे पास ना इससे भी बड़े बड़े ज़ेवरात हैं और इससे भी कीमती कीमती। वैसे मैं भी ये डिजाइन देख के बन नहीं, नानी से पूछे बगैर मैं नहीं दे सकती तुम्हें। बड़े नखरे हो गए तुम्हारे। इस तरह खयाम के दिए हुए तोहफे की तो कभी हिफाजत नहीं की होगी तुमने, जितनी सलार के कंगनों की तुम कर रही हो। भाई मान गए, सलार की अहमियत खयाम से बढ़ गई है। अरे कोई है यहाँ पे? फिरान को उठा। खाला नगीना? कोई भी नहीं। अच्छा बस अफसर भाई, बहुत दवाई खा ली, अब तो ठीक हो गया हूं मैं। बड़ा तंग किया ना मैंने आपको? तंग मंग नहीं किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से तबीयत संभली है तुम्हारी। बुखार था कि कम होने का नाम ही ले रहा था। जरा शक्ल देखो आईने में जाके अपनी। आईने में देखने की क्या जरूरत है,
जानता हूँ कि मामूली शक्ल के इंसान। लाहौल वाला तुम्हारे ख्याल में मेरा ये मतलब था? मजाक कर रहा हूँ यार, आप तो बिना वजह सीरियस हो गए। क्या बात, किसी की को बात बुरी लग गई, किसी तरह दिल दुख गया है तुम्हारा, क्या मुझसे भी छुपाओगे? भला आपसे कभी कोई चीज छुपाई है मैंने? यार ऐसी कोई बात नहीं है, आई प्रॉमिस। गीती का फोन आया था, बहुत परेशान थी। तुमने अपना फोन बंद कर रखा है। अच्छा, क्या कह रही थी? यही कि इतने दिन से आए नहीं। सितारा बेगम भी परेशान है, वो भी पूछ रही थी। तो ये कहिए ना कि सितारा जी ने फोन कराया था, उसने खुद से तो नहीं किया। सालार, एक ही बात है यार। एक बात नहीं अफसर भाई। देखो, तुम्हें जो भी बात बुरी लगी है वो महज तुम्हारी गलतफहमी। गीती में तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा अफसर भाई, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक, ये लो फोन करो अभी। अरे बाबा अभी नहीं कर रहा, कर लूंगा, एक दो दिन कर लूंगा ना। अरे नहीं यार, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? गलतफहमी में किसी ने मेरा नाम लिख दिया होगा, ये नहीं हो सकता। फजूल बातें बिल्कुल मत कर, तुझे बहुत 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 मुबारक हो। बहुत खुशी हुई यार। चलो मिठाई खिला। मुझे तो पूरा यकीन था कि इस बार ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी भाई, आखिरकार इसके टैलेंट का भी कोई कदरदान मिल ही गया। अरे यार टैलेंट वैलेंट कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला को रहम आ गया मुझ पर और मेरे घर वालों पर, और कोई बात नहीं है ना। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। अरे ये बातें छोड़ो और अभी फोन करो घर पे, बल्कि फोन छोड़ो जाकर खुद ये खबर दो। इतनी खुशी की बात है, ये बात तुम्हें जाकर उन्हें खुद बतानी चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। नहीं यार अभी नहीं, वो साजिद और उसकी वालदा को बुलाया हुआ किसी के जरिए, उनसे मिल लूं, वो लोग आते होंगे पक्का। हाँ हाँ, फिर मैं चला जाऊंगा, मगर मैं अभी फोन मिला लेता हूँ। चल भाई मिठाई तो मंगा ले। यकीन तो आने दे। इतनी प्यारी हो जोया, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आज ऐसा तैयार करूंगी, एक सेकंड में पसंद कर लेंगे वो लोग। हाँ बेटा ठीक है, सब ठीक है, सब बहुत खुश है। अल्लाह का लाख लाख करम है, जीते रहो खुश रहो। ये लो अपनी दादी से बात करो। ये माज बेटा, तो आखिर आपने अपनी बात मनवा ही ली दादी। मान गए मैं आपकी दुआओं का असर, लेकिन अभी जारी रखिएगा, अभी बहुत काम बाकी है। अच्छा खाली हाथ मत आना, आज मैं बहुत सारी मिठाई खाऊंगी। मिठाई भी ले आऊंगा, मिठाई भी ले आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। नाराज मत होइएगा। आई लव यू दादी जान। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अच्छी बात है, माज नौकरी से लग गया, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अरे बेटा तैयार हो गई क्या? जी अम्मा, बस तैयार ही हो रही हूँ। आज ना मैं थोड़ा लेट आऊंगी, 2 शिफ्टें हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। शुक्र है फिल्मों का काम शुरू हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है अम्मा, वरना तो पता नहीं लोग क्या करते। हाँ अल्लाह सबसे बड़ा राज़िक है, सबको वही संभालने वाला है। जी अम्मा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैंने भी जल्दी जल्दी में ना 2-3 फिल्में पकड़ ली। मुझे पता है छोटे रोल हैं, बेशक 1-2 सीन ही होंगे, डायलॉग हो ना हो, 4 पैसे आएंगे तो खर्चे की आसानी होगी ना। नानी ये कड़े सालार साहब को वापस कर दी, मैं नहीं पहनूंगी। अम्मी चले अब उठ भी जाएं, कल से बिस्तर पकड़ के बैठी हुई हैं आप, क्या हो गया आपको? चलें उठे कपड़े बदलें, मेहमानों के आने से पहले थोड़ी तैयार हो जाएं। तुम्हारे बाप की बातों ने मेरा दिल पकड़ लिया गुल, सोचती हूँ तो मुझे हौल आते हैं। इस उम्र में ये सुनना बाकी रह गया था। अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? तो जोया को डराने धमकाने के लिए कहा था, आप अभी भी नहीं समझी?
क्या वाकई आपको छोड़ने वाले हैं? क्या हो गया आपको? अरे गुल, तुम इन मर्दों को नहीं जानती। अरे इनका दिमाग और दिल कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और तुम्हारा बाप, अरे उसका तो कोई भरोसा है ही नहीं, उससे तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अम्मी, वो जोया को राजी करने के लिए अब्बू ने ऐसी बातें की थी, हो गई ना रजामंद, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ ये तो हुआ, क्या तो तुम ठीक रही हो। क्या हुआ गेती? किसी ने कुछ कहा है? अरे क्यों बेटा, ये तो तुम्हारे पास होने पर उसने बड़े खुलूस से तुम्हें तोहफतन दिए हैं, ऐसे क्यों कह रही हो? नानी आप नहीं समझेंगी। माँ से उस वक्त भी मुझे बातें सुना रही थी, मांग रही थी मुझसे तो। अरे क्यों मांग रही थी भाई? डिजाइन के लिए कह रही थी, बिल्कुल ऐसी बनवाएगी अपने लिए। बनवा ही ना ले खाला दिलदार इतना कीमती कड़ा। शक्ल देखी है अलमास ने, हथियाने के चक्कर में होगी। नगीना चुप हो जा, छोड़ दे। अरे अम्मा ठीक ही तो कह रही हूँ ना मैं, ये तो शादी है, दे के आ जाती ना तो वापस नहीं मिलने थे ये कड़े से। आप जानती हैं किस तरह की बदनीयत औरतें हैं ये, फिर भी आप ये बात कर रही हैं। अच्छा चल बेटा गेती पहन ले, दफा कर, ये तो ऐसी पागल औरतें हैं, इनकी बातों में ना जाया कर। चल पहन शाबाश। अम्मी मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनने ये, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। और वैसे भी वो, अरे गेती 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 बेटा, देखा अम्मा, मेरी बच्ची ने कितने अरमानों से ये कड़े पहने थे, लेकिन इन कमजरफों से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जी तो जाता है इनके घर जाके इनका एक एक मुंह तोड़ के आऊं मैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। बस नगीना, रहने दे, बुरी बात है बेटा, बस कर दे, जा तू अपने काम पे जा। अरे ये सलमान और ज़ुबिया कहाँ रह गए? मैंने कहा भी था कि जरा जल्दी आ जाना, आके वो कामकाज में थोड़ा हाथ ही बटा लेगी। ज़ुबिया हाथ बटाएगी आपका? बड़ा गहरा सदमा ले लिया आपने, मुझे लगता है। पता नहीं कैसी बातें करती हैं आप, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों बुला लिया। और वो जो मेहमान आएंगे उनसे क्या कहूंगी कि बहू कहाँ है? कहना गुजर गई। मेरा मतलब है इतनी बेहुदा और बदतमीज बहू को सामने लाने की जरूरत भी क्या है। अच्छा खैर छोड़े, सबसे अच्छा सूट आपका इस्त्री किया है मैंने, चले आए दिखाऊं। हाँ ठीक है। अरे ये जोया कहाँ है, क्या कर रही है वो? पार्लर से लड़की लेकर आई हूँ ताकि उसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दे, वरना तो 12 बजे रहेंगे मैडम पे। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शुक्र है अल्लाह का, मेरी बेटी लाखों में एक है। करोड़ों में एक रिश्ता भी मैं ही लेके आई हूँ अम्मी, याद रहे आपको। चलें उठें, आ जाएं। अरे अल्लाह, अब आगे तुम्हारे अब्बा का दीन अमान। जोया, जोया क्या हुआ? कुछ बोलो ना। जोया, हेलो जोया। आ गई। सलाम जी। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए बैठिए।